हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और एडी झारखंड क्लासेस आप लोग के लिए लाया है पीजीटी लैब स्टेट जो फिजिक्स का क्लास हो रहा है, क्लास 14। और ये जो क्लास 14 है घूर्णी गति के बारे में है, यानी कि रोटेशनल मोशन के बारे में है। और ये रोटेशन मोशन से भी 2 से 3 प्रश्न आते हैं, या फिर वो न्यूमेरिकल से आए या वो थ्योरीज या फार्मूला से आए। लेकिन इसमें जो है सबसे ज़्यादा मायने रखता है फार्मूला। आपको इसका जो फार्मूला है आपको कंठस्थ से याद कर लेने हैं। अगर आप लोगों ने 13 क्लास तक नहीं देखा है, ठीक है, 1 से 13 तक क्लास का आप क्लास वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और आप क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं झारखंड लैब स्टेट का फिजिक्स का, तो लिंक भी उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, अवश्य देख लें। सारी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, प्लेलिस्ट का ही अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 14 पीजीटी, यानी कि झारखंड पीजीटी और लैब स्टेट फिजिक्स का क्लास 14, जो कि हैंड रिटन नोट्स है। आप खरीदना चाहते हैं तो अवश्य कॉल कर सकते हैं 8863884281 पर। ये आप लोग के लिए जहां जो फ़ी लिया जा रहा है 6000, 7000, 8000, वहीं आपका ये फ़ी है ओनली 399 में। कितना? 399 में टोटल आपको पीडीएफ मिलेंगे। तो चलिए अभी हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। घूर्णी गति, ठीक है, रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जड़त्व आघूर्ण, इनर्शिया, ठीक है। रेखीय गति में जो महत्व जड़त्व का है वही महत्व कोणीय संवेग में घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण का है। याद रखेंगे, यहाँ रेखीय गति में जो महत्व जड़त्व का है वही महत्व कोणीय गति में जड़त्व आघूर्ण का है। कोणीय गति में याद रखेंगे जो है नोट पहला, जड़त्व वस्तु के केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व किस पर? जो है वस्तु के केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लेकिन जो जड़त्व आघूर्ण है द्रव्यमान के साथ उसकी घूर्णन अक्ष से उसकी दूरी पर भी निर्भर करता है। ठीक है, अब ये हम आपको बताएंगे कि ये जो आप पढ़े हैं कि जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान के साथ उसकी घूर्णन अक्ष की दूरी पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक खंभा से लटकाया हुआ कोई वस्तु है और यहाँ हम ये हम लोग घुमा रहे हैं चारों तरफ, तो इसका घूर्णन गति तेज होगा या फिर यहाँ जो नज़दीक होगा उसका घूर्णन गति तेज होगा। और आप लोग से एकदम अच्छा प्रश्न, कच्चा अंडा का घूर्णन गति, अगर कच्चा अंडा को टेबल पर हम मेज पर घुमाएं वो ज़्यादा घूमेगा या फिर बॉयल अंडा ज़्यादा घूमेगा? ये जल्दी आप बताएं कमेंट सेक्शन में, जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण को आई से सूचित किया जाता है। किसी से? आई से। तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द जड़त्व आघूर्ण। ये आपको एकदम नोट कर लेने हैं। ठीक है, देखिए तो एसआई मात्रक जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। वी में सूत्र जो होता है जड़त्व आघूर्ण का एम स्क्वायर टी जीरो होता है। टी जीरो लिखिए या ना लिखिए, अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे तो कोई अलग बात है, लेकिन यहाँ है एम स्क्वायर, आप केवल लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक जड़त्व आघूर्ण का ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट में वीवीआई नोट है, मानिए इसको। न तो यह जो जड़त्व आघूर्ण जो है न तो यह अदिश राशि है और न ही सदिश, यह एक टेंसर यानी प्रदिश राशि है। यह प्रश्न पूछ दिया जाता है कि जो जड़त्व आघूर्ण है कौन सी राशि है, तो प्रदिश राशि है। टेंसर राशि का मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है। ठीक है, घूर्णन त्रिज्या के बारे में पढ़ लेते हैं। तो घूर्णन त्रिज्या को हम लोग के से सूचित करते हैं, के इज इक्वल टू आई बाय एम, रूट अंडर के इज इक्वल टू रूट अंडर आई बाय एम होता है। ठीक है, एम द्रव्यमान है, आई जड़त्व आघूर्ण है, रूट अंडर को आप रूट अंडर जानते ही हैं। तो किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात का वर्गमूल पिंड की घूर्णन त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो फॉर्मूला आपको अभी बता रहे हैं ना, इसे आप एकदम कंठ से याद कर लेंगे। क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। ये जो फॉर्मूला है आपके क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। तो जो पहला फॉर्मूला है कि वृत्ताकार छल्ला या वलय का जड़त्व आघूर्ण आपको निकालने के लिए बोलेगा न्यूमेरिकल्स में, तो वो फॉर्मूला आपका यहाँ जो लगेगा आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, और आपका वृत्ताकार डिस्क, ठीक है, डिस्क एक होता है जो भरल पड़ रहता है। यहाँ एक डिस्क देखे ना, ये भरा हुआ है। और एक वृत्ताकार छल्ला वलय स्थित होता है, एक रिंग होता है। तो रिंग है ये आई बराबर एम आर स्क्वायर, और वृत्ताकार डिस्क जो भरा पड़ा है ये, जैसे कि आप सीडी कैसेट देखे होंगे उस प्रकार से वृत्ताकार डिस्क कहा जाता है उसको। अगर उसका आपको जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए बोले तो आई इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला। ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण आपको निकालने के लिए बोले तो जो है जड़त्व आघूर्ण को आई से सूचित करते हैं हम लोग, ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र हो जाएगा आई इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट,
ठोस गोला का जड़त्वाघूर्ण कितना होता है 2/5 m²। नेक्स्ट खोखला गोला का या गोलीय कोष या जड़त्वाघूर्ण जो होता है I = 2/3 mr² होता है। नेक्स्ट जड़त्वाघूर्ण का समांतर अक्षों का परिमेय क्या होता है, तो I = ICM, दिस इज IC, ठीक है, ICM + ma²। ये सारे फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। जड़त्वाघूर्ण का लंबों के अक्ष की परिमेय क्या होता है, तो IZ = IX + IY। ये सब क्या है आपको सारी चीज़ बताया जाएंगे ना। बल आघूर्ण क्या होता है, तो बल आघूर्ण को टॉर्क से सूचित किया जाता है। ये भी 8 दिसंबर को आया हुआ प्रश्न था, ठीक है। बल आघूर्ण को किस चीज़ से सूचित किया जाता है कि ये बल आघूर्ण का संकेत क्या होता है, ये चीज़ आपको वहाँ दिया था, ठीक है। तो टॉर्क ये इस प्रकार से ऐसे होता है, ठीक है। जब किसी वस्तु पर लगाया गया कोई बाह्य बल जो उस पिंड को किसी अक्ष के परितः घूर्णन करने की प्रवृत्ति में रखता हो, तो उस बाह्य बल को बल आघूर्ण कहा जाता है। बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध क्या होता है, तो टॉर्क = I α, टॉर्क = I α, टॉर्क = I α। अगर आपसे पूछे डायरेक्टली प्रश्न कि बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध क्या है, तो टॉर्क = I α। I क्या है, जड़त्वाघूर्ण है, इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया, और ये है अल्फा कोणीय त्वरण, ठीक है। कोणीय वेग क्या कहलाता है, तो कोणीय वेग के बारे में चलिए पढ़ते हैं। कोणीय वेग को ओमेगा से द्वारा सूचित किया जाता है। ओमेगा = होता है कोणीय विस्थापन बटा समयांतराल। इसका जो मात्रक होता है रेडियन/सेकंड होता है। विमीय सूत्र T-1 होता है, ओनली m0 है। ये सब लिखिए ना लिखिए कोई मायने रखता है सॉरी। औसत कोणीय वेग जो होता है W = 2π/T होता है, ठीक है। T = परिक्रमण काल होता है 2π, अगर पूरा चक्कर एक वृत्त का लगाए तो 360 होता है, और पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो आप इसके बारे में समझ ही गए होंगे कि यहाँ 180 यानी कि 2π/T दिखा गया है। W = यानी कि ओमेगा = 2πn, यहाँ कण की आवृत्ति n है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। सारा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेखीय वेग किसे कहते हैं, रेखीय वेग को v से सूचित करते हैं। v = रेखीय विस्थापन बटे समयांतराल। इसका जो मात्रक होता है मीटर/सेकंड होता है, यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध क्या होता है। आप लोग सोच रहे हैं कि इतना स्पीड, ये आपको याद करने हैं, नोट्स बनाने हैं। PDF आपके पास है, अगर नहीं है तो खरीद लीजिए, और उसके साथ आप PDF के साथ साथ आप क्लास भी करिए PDF को देख देख कर, ठीक है। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में अंतर, तो v = r⍵, याद रखेंगे। दृढ़ पिंड, तो बाह्य बल से वस्तु का जो विस्थापन होता है उसे क्या कहते हैं, दृढ़ पिंड कहते हैं। जैसे पत्थर। घूर्णन गति के उदाहरण जैसे पृथ्वी का चक्रण, छतों के पंखों की गति, लट्टू की गति, इस प्रकार के। घूर्णन गति के समीकरण, तो घूर्णन गति के समीकरण जब हम लोग अभी गति के समीकरण कुछ पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या कि गति के प्रथम समीकरण v = u + at, ये आपको याद करने के लिए बोले थे ना। तो इसी की जगह पर देखिए यहाँ s की जगह पर s = ut + ½ at ये था ना, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप कि किस लिए बताइए, s = ut + ½ at² है यहाँ u, तो ये सब सारे आपको यहाँ बताए गए हैं, ठीक है। घूर्णन गति में आपको सारे समीकरण जो हैं s की जगह पर थीटा से सूचित किया जाता है, u की जगह पर ओमेगा, यानी कि u की जगह पर यहाँ ω0 के द्वारा सूचित किया जाता है, v की जगह पर ओमेगा, ठीक है। त्वरण को तो हम लोग a सूचित करते हैं, लेकिन यहाँ घूर्णन गति में त्वरण को ही a की जगह पर अल्फा से सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए ω0, v = u + at होता है ना, तो ω0 = ओमेगा + अल्फा t हो जाएगा। घूर्णन गति का द्वितीय समीकरण क्या होगा, ये आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो ये घूर्णन गति का द्वितीय समीकरण से आपसे बहुत प्रश्न कराया जाएगा। और कब ये आप अगर ऑल फार्मूला का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लेंगे, आपको वहाँ क्लियर करा दिया गया है कि कौन से फार्मूला कब यूज़ होते हैं, ठीक है। तो थीटा = ω/t + 1/2 α/t²। घूर्णन गति का तृतीय समीकरण u² जैसे गति का था ना समीकरण, तो इसी के बेस पर ये बनाया गया है, ठीक है। ω0² = ω² + 2 α θ। दोस्तों ये क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और PDF खरीदना चाहता है तो आप PDF खरीद सकते हैं। PDF के लिए कांटेक्ट करें 8863884281। प्रैक्टिस सेट जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं 25 तारीख से।